draw the phasor diagram of a given RLC series circuit. RLC सर्किट, तो जो RLC सर्किट है, दिस सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो सर्किट है अपन को पूरा ड्रॉ करना है, सीरीज में लगाना है अपन को पूरे सर्किट को विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग वायर्स। ये जो वायर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये अपना ये R हो गया, ये L हो गया, और वो कैपेसिटर उठाना मैं, ये कैपेसिटर, ठीक। तो ये RL और C रियोस्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय रियोस्टेट? रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर। पर क्या है कि ये देखो, ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, ठीक। ये इंडक्टर है अपना, तो ये इंडक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल इंडक्टर, दिस इज ऑल्सो ए वेरिएबल इंडक्टर। ये नॉब को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो अपन इंडक्टेंस की वैल्यू को वेरी कर पाएंगे। और ये जो कैपेसिटर है अपने पास में, दिस कैपेसिटर इसे फिक्स्ड कैपेसिटर, अब इसकी कुछ वैल्यू होगी कैपेसिटर की तो इसके ऊपर लिखी है। वैसे तो ये 600 माइक्रोफैरेड का है, बाकी अपन देख लेते हैं, लिखा नहीं है इसके ऊपर। 600 का ही है वैसे, इसकी जो जब परचेज किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये फिक्स्ड है। ये तीनों चीजें हो गई। अब सर्किट डायग्राम में देखो आप वापस से, आर के क्रॉस में भी एक वोल्टमीटर लगाना है अपन को, एल के क्रॉस में भी एक वोल्टमीटर लगाना है, सी के क्रॉस में भी एक वोल्टमीटर लगाना है। आर, एल और सी ये तीनों आप देख सकते हो, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं, सीरीज में दिख रहे हैं। वोल्टमीटर जो कनेक्टेड है वो सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कि सी से एक अमीटर कनेक्ट हो गया, अमीटर का एक एंड कनेक्ट हो गया सी से, और अमीटर का जो दूसरा एंड है वो, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एक एंड है वो इस रियोस्टेट के, जो आर वाला जो रियोस्टेट है अपना, उसके एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा। सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना। उसके बाद सर्किट जो कंप्लीट होगा वो इस अमीटर का जो आर है, यहाँ पर जो रेंज लिखी हुई है, उस वाले लेग से ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरे पॉइंट पे। मतलब अगर ऑटो ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट से अपन इस आर में कनेक्ट करते हैं, तो दूसरा वाला जो लेग है वो ऐसे आके पूरा वो जहाँ पे भी अमीटर है वहां से अमीटर से कनेक्ट होगा। बात आ रही समझ में? लंबा वायर जो वायर है, तो कनेक्शन तो इस तरह से करने हैं अपन को। आप कैसे करेंगे कनेक्शन, अब ये देखो आप ध्यान से। इतनी बात समझ में आई? ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज सप्लाई, आर, एल और सी, और 3 वोल्ट मीटर और एक अमीटर, ये समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो, अब कनेक्शन देखो ध्यान से, कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है। रेजिस्टेंस मतलब जो रियोस्टेट अपन लोग यूज कर रहे हैं, उसका एक टर्मिनल अपन लोग ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करेंगे। जो ऑटो ट्रांसफार्मर से जो टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, उसी से एक वायर कनेक्ट करना है अपन को, मतलब उसी से एक वायर शॉर्ट करेंगे और इस वोल्टीमीटर के कॉमन टर्मिनल में कनेक्ट करना है। तो इसका मतलब रियोस्टेट के एक टर्मिनल से 2 वायर्स आएंगे। जैसे रियोस्टेट का अपन, ये रियोस्टेट हो गया, तो इसका यहाँ पे भी लगा सकते हैं अपन, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वायर का कनेक्शन कहीं से भी ले सकते हैं। तो ये एक टर्मिनल हो जाएगा इसका। तो अपन जैसे यहाँ से ले लिया, यहाँ पे वायर लगा देंगे, और दूसरा ये देखो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ नीचे है, दिख रहा है? तो दूसरा कनेक्शन ये हो जाएगा। तो बेसिकली अपन को पास में रखना चाहिए। तो एक वायर जाएगा जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जाएगा, वहीं से एक वायर जाएगा, एक वायर ऑटो ट्रांसफार्मर में जाएगा, डायग्राम में देखो, और वहीं से एक वायर जाएगा जो कि वोल्टमीटर के कॉमन में जाएगा। तो एक वोल्टमीटर अपन ने लिया है, उसका कॉमन, तो मतलब एक वायर अपन यहाँ से लेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में लगाएंगे, और वहीं से दूसरा वायर लेंगे जो कि इस वोल्टमीटर के कॉमन में लगेगा। ये बात आ गई समझ में? तो ये स्टेप नंबर 1 हो गई। अब उसके बाद में अगर ये बात समझ में आए तो स्टेप नंबर 2 में देखो, रियोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट, जो मैंने ये नीचे वाला पॉइंट दिखाया था तुम लोगों को, जो रियोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट है, उससे एक वायर जाएगा जो कि सेम वोल्टीमीटर की रेंज में लगेगा। रेंज आप डिसाइड कर सकते हो, 600 लेना है आपको या 300 लेना है ना, कोई सा भी आप ले लो। अपन 300 का स्केल ले लेंगे, तो 300 में अपन लोग, जैसे अपने सर्किट डायग्राम में मेंशन है, तो वोल्ट जो रियोस्टेट का सेकंड वाले पॉइंट से, रियोस्टेट के सेकंड वाले पॉइंट से क्या करेंगे अपन, वोल्टमीटर की रेंज में कनेक्ट कर देंगे। अब वोल्टमीटर की रेंज से आप देखो, वोल्टमीटर की रेंज से आप देखो कि एक वायर तो रियोस्टेट से कनेक्ट हो गया, दूसरा वायर आप देखो एल में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंडक्टर में। तो ये जो इंडक्टर है उसके
एक पॉइंट पे कौन सा वाला वायर जो इस वोल्टीमीटर की रेंज से है, वोल्टीमीटर की रेंज से एक वायर अपन यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब वही आप देखो, इंडक्टर से जो वोल्टीमीटर की रेंज से अपन ने जो वायर कनेक्ट किया है, उसी से एक वायर निकल के जा रहा है दूसरे वाले वोल्टीमीटर के कॉमन में, रियोस्टेट वाले वोल्टीमीटर के कॉमन में नहीं, जो दूसरा वोल्टीमीटर है, अपन लोग 3 वोल्टीमीटर यूज कर रहे हैं, 1 2 3, उसके कॉमन में। ये बात आई समझ में? तो इसका मतलब आर से भी 2 वायर जा रहे हैं, एल से भी 2 वायर जा रहे हैं। फिर जो एल का दूसरा पॉइंट है उससे वोल्टीमीटर की रेंज में कनेक्ट करना है अपन को। तो एक एल का तो एक पॉइंट है अपन ने कॉमन से लगा दिया था, दूसरा पॉइंट वोल्टीमीटर की रेंज में, ये जो अपना सेकंड वाला वोल्टीमीटर है, पहला ये है, दूसरा ये है, तो इसकी रेंज में अपन लोग कनेक्ट करेंगे। वापस से सर्किट डायग्राम पे आओ। एल को फिर अपन ने आर से कनेक्ट किया, एल का एक टर्मिनल आर से कनेक्ट किया। अब वहीं आप देख लो, एल का वही टर्मिनल कैपेसिटर के एक पॉइंट से शॉर्ट है। अब कैपेसिटर में आप देखो कि 4 पॉइंट अपन को शॉर्ट करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट जो हो गया वो एल से करना पड़ेगा, सी में एक। दूसरा पॉइंट जो हो गया वो होगा उसी पॉइंट से अपन को वोल्टीमीटर के कॉमन में देना, तीसरे वाले वोल्टीमीटर के। तो 2 ये हो गए। फिर जब कैपेसिटर का दूसरा एंड लेंगे अपन लोग, तो एक तो अमीटर से कनेक्ट हो जाएगा और एक रेंज से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें इस बात का अपन को ध्यान रखना है, सुन रहे हो सभी लोग मेरी बात घर पे जो बैठे हैं? यस सर। यस सर। इस कैपेसिटर वाले में अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि कैपेसिटर से 4 वायर निकल रहे हैं, एक एल में जा रहा है और एक सी में जा रहा है, मतलब एक एल से आ रहा है और एक सी में जा रहा है, और एक जा रहा है इसके एमीटर के कॉमन में, और एक जा रहा है उसी वोल्टीमीटर की रेंज में। मतलब 4 वायर जा रहे हैं, चार पॉइंट्स हो जाएंगे। तो जो एल से सी की तरफ जो आ रहे हैं, तो आपको कैपेसिटर के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो यहाँ पर हमने करके रखा है, इसके अंदर तुम लोग भी देखो। अगर अपन ये देखो 2 पॉइंट दिख रहे हैं तुम लोगों को, 2 पॉइंट से 2 वायर दिख रहे होंगे घर पे बैठे लोग। यस सर। 2 पॉइंट दिख रहे हैं। तो अगर आप इस वाले पॉइंट के दोनों वायर लेते हो, आप पहले पॉइंट के दोनों वायर लेते हो, मतलब डायगोनली कनेक्ट नहीं करना है अपन को कि भाई जैसे एल से इसको कनेक्ट कर दिया और ये दूसरा वाला वायर है उसको अपन अमीटर से कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बात आ रही समझ में? जो एल से जो वायर आ रहा है उसी पॉइंट का वायर आपको वोल्टीमीटर के कॉमन में देना पड़ेगा। नहीं तो आप सोचो कि एल से जो वायर आया दूसरा वाला वायर अपन इसमें कॉमन में कनेक्ट कर दें किसके, एमीटर के, तो वो गलत हो जाएगा, उसको वोल्टमीटर के कॉमन में ही कनेक्ट करें। तो अगर एक सही हो जाता है तो दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली आप सही कर सकते हो। अब उसके बाद लास्ट कनेक्शन जो रहेगा, जो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था तुम लोगों को, वो ये रहेगा कि जो एमीटर की जो रेंज है उससे एक बड़ा सा वायर लेंगे अपन और ऑटो ट्रांसफार्मर के दूसरे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर को प्लग इन करेंगे, ऑन कर देंगे, ये ऑन हो गया। अभी तो ऑफ कर देते हैं इसको और इस तरह से सर्किट को कंप्लीट कर लेंगे। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। तो ये तो सर्किट डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो गया। अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ मैं, और जो तुम्हारे साथ वाले जो बच्चे हैं वो अभी कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर अपन लोग बात करते हैं। बैठे रहो तुम लोग अभी।